अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाई हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। ये है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल। अगर आज ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो। अल्लाह तुम्हें नसीब से भर कर देगा इंशाअल्लाह। दिल में तुम्हारे दुआ का ख्याल तभी आता है जब उस रब ने उनको कबूलियत का दर्जा अता करना होता है। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। बेशक जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन रहने लगे तो समझ जाना तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पर याद कर रहा है। चार चीजें संभाल के रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जुबान को और रास्ते में निगाह को। ये चार चीजें अगर आप संभाल के रखेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, मगर सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। अल्लाह के लिए वक्त निकालो और वक्त पर नमाज अदा करो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा इंशाअल्लाह। और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाती है। तुम यकीन तो रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा इंशाअल्लाह। शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक खत्म ना करे, वो बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। और कभी ये गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। जिसने ये दुनिया कुल कायनात बनाई है वो आपके साथ है। अल्लाह आजमाता है उस चीज से जो तुम्हें बहुत प्यारी है, ताकि उस चीज के मिलने की तरफ तुम्हें अल्लाह से मिला दे। अल्लाह फिर वो कहते हैं आजमाइश तो फिर पसंदीदा बंदों से शुरू होती है ना। फजर के वक्त कुछ लोग तकिए पर सर रख के सोते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रख के रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तकदीर पा लेते हैं। सुभान। किसी की मदद नहीं कर सकते ना, तो मुश्किल वक्त में किसी के लिए कुछ ऐसे अल्फाज कह दें, कुछ ऐसा जुमला कह दें जो सामने वाले के लिए हौसला हो, सामने वाले की हिम्मत हो। ठीक है, अगर आप किसी का हाथ ना पकड़ सके तो उसको लफ्जों से थाम लें। जब आप कुछ भी ना कर सकें अल्लाह तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह चाहे ना, अल्लाह जब तक ना चाहे ना आप किसी से कुछ नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। और अगर अल्लाह चाहे तो आपसे कोई कुछ छीन भी नहीं सकता। मोहब्बत उससे करें जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। वो मोहब्बत है क्या जो आपको अल्लाह से दूर कर दे? ठीक है ना। मोहब्बत उसी शख्स से करें जिसको आपकी आपकी दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र हो। कि अब जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, अपने अल्लाह की वो जो है वो सिंसियर नहीं है, अपने अल्लाह के साथ नहीं है, मतलब नमाज नहीं पढ़ता, कुरान पाक नहीं पढ़ता, वो आप कैसे उस पर यकीन कर सकते हो कि वो आपसे मोहब्बत करता है? जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है ना, आपकी फिक्र करता है, वो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में आपका साथ देता है, वो आपकी आखिरत भी बेहतर करना चाहता है। ऐसे लोगों का इंतखाब करें। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। माँ, जहाँ लफ्ज माँ आ जाता है ना, सारी थकावटें दूर हो जाती हैं इंसान। ढूंढने पर वही लोग मिलते हैं जो खो गए हों, वो नहीं मिल सकते जो बदल गए हों। अगर तुम्हें कोई सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत हो, बल्कि फिक्र करना कि इससे अंधेरों में रोशनी की जरूरत है और वो तुम हो। कि अगर कोई शख्स आपको जरूरत वक्त याद कर रहा है ना, तो बजाय नेगेटिविटी सोचने की कि यार ये तो बंदा तो मुझे बस जरूरत में ही याद करता है, मुझे पता है इसको आज कुछ जरूरत है तो इसने मुझे याद किया, बल्कि आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो कि अल्लाह ने मुझे ही मेरा इंतखाब किया है कि मैं इसकी ये मुश्किल हल करूँ, मैं जरूरत में इसके काम आऊँ। पॉजिटिविटी भी है ना। वो कहते हैं हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देखते ही हमेशा नेगेटिविटी से नेगेटिव।
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पॉजिटिविटी सोचते हैं, मस्बत तरीके से। अल्लाह ताला भी इस बारे में फरमाते हैं कि जो मेरे साथ मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसको वैसा ही मिलता हूँ। इसलिए अच्छा सोचें, ठीक है? अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा ही करेंगे। आपकी सोच है ना, सोच है ना, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन होगा तभी जब अल्लाह राजी होगा, जब अल्लाह की इजाजत होगी। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मामला होगा आपके साथ। अगर आप पहले ही डर गए कि नहीं यार पता नहीं क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी, तो वो बंदा स्टक होकर रह जाता है, उलझ जाता है कि वो अपने मामलात को खुद भी हल नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला से हर वक्त मांगते रहें, ठीक है? कि जरूरत के वक्त अगर कोई शख्स आपको याद करता है तो आप घबराए ना कि ये हर वक्त मेरे पास याद आता है, बल्कि खुश हो कि अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया कि मैं इसकी मदद करूं। जब आप कुछ भी ना कर सके तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह पाक रहता है, ठीक है? इंसान को लिबास में नहीं, उसकी इंसानियत जो है ना, वो कहते हैं कि इंसान की जो पहचान है ना उसकी इखलाक में है। आपका इखलाक अच्छा है तो सब अच्छा है, ठीक है? आप किसी से अच्छे तरीके से मिलते हो, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है आपका एक प्यार भरा लफ्ज सामने वाले के लिए एक हौसला हो जाता है, हिम्मत हो जाती है। आपका इखलाक वही आपकी पहचान है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा अल्लाह ताला मिलते हैं। तन्हा चलना शुरू करो तो अल्लाह हर मुश्किल रास्ते में थाम लेता है, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला, हमेशा याद रखें, कभी तन्हा नहीं है। अल्लाह आपके साथ हर वक्त मौजूद है, हर वक्त। बस उसे एक दफा पुकार कर देखें, फील करें कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो ये एहसास कितना बड़ा है कि आप उस खुदा को महसूस करते हो कि वो मेरे साथ है। तो इसलिए अपनी दुआओं में हमेशा दूसरों को भी शामिल रखें, उनके लिए भी दुआ किया करें। अब अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, इस्तकामत दे, आफियत दे, दुनिया आखिरत की भलाई दे। और खास तौर पर खुसूसन अपने पेरेंट्स के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनका साया जो है हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन। और हमेशा के लिए हमें उनके हकूक अदा करने की तौफीक दे और हमेशा उनकी खिदमत करने की तौफीक दे जब तक वो ताहयात है। उनके मरने के बाद भी इस दुनिया से जाने जाना तो हर नफ्स ने है ना, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। तो उनके जाने के बाद भी अल्लाह ताला हमें उनके लिए दुआएं बख्शिश करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि भी खातिमिन नबिय्यीन। तो मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।